दोस्तों, अगर आपके घुटनों के जॉइंट में ग्रीस की कमी हो गई है, वहाँ पे चिकनाई की कमी हो गई है, जिसे मेडिकल टर्म भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, इसकी कमी की वजह से हमारे घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हमारे घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे घुटनों में कट कट की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, हमारे घुटनों के जो कार्टिलेज होते हैं वह डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस ग्रीस को, इस साइनोवियल फ्लूइड्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी। इसे मेंटेन किया जा सकता है और जो हमारा जॉइंट है, नी जॉइंट है, उसमें ग्रीस को बढ़ाया जा सकता है। और यह होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से और होम रेमेडीज़ की सहायता से हो सकता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 ऐसी होम रेमेडीज़ जिसकी मदद से आप अपने जॉइंट में ग्रीस को बढ़ा सकते हैं, चिकनाई को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दूंगा जिसकी मदद से आप अपने जॉइंट को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे घुटनों में, नी जॉइंट में ग्रीस की कमी क्यों हो जाती है। सबसे पहला इसका मेन रीज़न होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का गठिया होता है, जॉइंट है आपस में रगड़ने लगते हैं और इसके जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे करके डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चिकनाई कम हो गई है, जिससे साइनोवियल मेडिकल टर्म भाषा में हम कहते हैं चिकनाई कम होने की वजह से कार्टिलेज डैमेज होने लगते हैं और यहाँ पेन की कंडीशन, सूजन की कंडीशन, दर्द की कंडीशन स्टार्ट होना चालू हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों एज फैक्टर। एज फैक्टर जैसी है हमारी उम्र धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है, तो जो हमारा घुटना है, जो हमारा नी जॉइंट है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड ग्रीस जो है धीरे धीरे करके कम होने लगता है, तो इसे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल लेने के कारण, जंक फूड खाने के कारण और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ खाने के कारण वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। यह मेन रीज़न और यह मेन कारण हमें देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं होम रेमेडीज़ की ओर कि हम कौन कौन सी होम रेमेडीज़ लेनी चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन की और जिसके कारण हमारे यदि कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, वहाँ प्रेजेंट टाइम में दर्द हो रहा है, घुटनों में गैप आ गया है, तो किस तरह से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो कुछ होम रेमेडीज सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों अलसी। अलसी बहुत ही अच्छा काम करती है। अलसी में फाइबर्स पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है, इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह रिपेयरिंग का काम करती है, जो आपके कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं। फाइबर्स जो होता है वहाँ पे लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वहाँ के जो कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं उसमें दर्द की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है। प्रोटीन्स जो है आपके जो घुटने डैमेज हुए हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है दोस्तों अखरोट। अखरोट में पाया जाता है सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम और विटामिन B6 अखरोट में पाया जाता है। तो आप जान सकते हैं कि सोडियम भी आपको मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है, विटामिन सी भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी मिल रहा है, विटामिन B6 मिल रहा है। तो यह हमारे नी जॉइंट, घुटने के जॉइंट के लिए, हमारी हड्डियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इससे आपकी जो घुटने हैं उसमें लुब्रिकेंट प्रोवाइड होगा, कार्टिलेज डैमेज जो है वह रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो घुटनों में गैप आया है वह धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर कि हमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी साथ में लेनी चाहिए। पहले नंबर पे आता है दोस्तों, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए, ऑस्टियोफिट टैबलेट्स आती है। ऑस्टियोफिट टैबलेट्स जिनके घुटनों में गैप आ गया है उसके घुटनों को, गैप को कम करने के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए यह जो ऑस्टियोफिट टैबलेट्स है वह बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, आपस में रगड़ चुके हैं, वहाँ पे स्वेलिंग है, घुटनों में सूजन है, उसको कम करने के लिए यह विशेष रोल प्ले करती है। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक आपको खाना है। साथ ही साथ आपको रिलैक्स पेन किलर ऑयल आता है वहाँ पे आपको लगाना है, जिससे सूजन आसानी से कम होने लगेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं
नॉनवेज का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। अल्कोहल लेने के कारण सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके कारण जॉइंट में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है। उन्हीं व्यक्तियों को लीडम पाल लेना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे स्वेलिंग आने की वजह से बर्फ़ से सिकाई करने में वहाँ पे आराम मिलता है। एक्चुअली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गर्म कपड़े से अपने घुटने को सेकते हैं तो आराम आता है, पर यहाँ पे अपोजिट हमें देखने को मिलता है कि ठंडे पानी से सेक से आराम आता है, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है और पोटेशियम सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे लीडम पाल यूज़ की जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह लेना है, 4 बूंद दोपहर में लेना है, 4 बूंद रात में लेना है। टोटली आपको पूरी तरह से आराम हो जाएगा। साथ ही साथ हमें कार्टिलेज यदि डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए, गैप आया है उसको रिपेयर करने के लिए, या कभी चोट लगी है उसको ठीक करने के लिए हमें 3 मेडिसिन लेना है। पहली मेडिसिन लेना है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम तंतुओं में यदि चोट लगती है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि कार्टिलेज डैमेज हुए हैं, वहाँ की हड्डियाँ रप्चर हुई है, उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन लेके आना है आपको हाइपेरिकम पर्फ। वहाँ की जो नसें वगैरह जो डैमेज हो गई है, अचानक से बहुत ज़्यादा घुटनों में सीवियर दर्द होता है, तो उसमें सिम्फाइटम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद आपको लेके आना है रूटा 200 पोटेंसी में। क्या करती है, हड्डियों में चोट लगी है, हड्डियों में चोट लगने के कारण आपस में घुटने बहुत ज़्यादा रगड़ खाए हैं, तो कार्टिलेज तो डैमेज हो ही चुके हैं, प्लस हड्डियों में चोट लगने लगी है, कट 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 का साउंड जो आने लगा है, उसको ठीक करने के लिए रूटा काम करती है। आर्निका क्या करती हैं, आपस में रगड़ खाए हैं, वहाँ के जॉइंट जब गर्म हो जाते हैं तो दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए आर्निका काम करती है। तो ये 200 पोटेंसी में आपको लेके आ जाइए, एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद शाम को लीजिए कंटिन्यूसली। यदि आप 1 महीने 2 महीने इस मेडिसिन का सेवन आपने कर लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आप पेन किलर से बच सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत, वंदे